हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 13 क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम इनकम कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 14 सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस शुरू करने जा रहे हैं। इसकी भी सिर्फ थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ इसकी थ्योरी ही करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कि सेट ऑफ लॉसेस क्या होता है। तो अगर किसी लॉस को हम अपनी टोटल इनकम से जो हमने कमाई है उससे सेट ऑफ करते हैं तो उसे हम सेट ऑफ लॉसेस कहते हैं। उसी ईयर में जिस ईयर में हमारे को लॉस हो रहा है, तो उसी ईयर में जब हम उसको सेट ऑफ करते हैं टोटल इनकम से, उसे हम सेट ऑफ लॉसेस कहते हैं। अब इसमें जो है 3 स्टेज आती हैं सेट ऑफ लॉसेस को, मतलब कि लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। सबसे पहला स्टेज आता है इंट्रा हेड, और दूसरी स्टेज आती है इंटर हेड, और थर्ड स्टेज आती है कैरिड फॉरवर्ड। हम ये तीनों स्टेज अपनी इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, पर इसको हम एक अलग तरीके से चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ ताकि जब आप पहले इसको शुरू करोगे तो वो पहले से ही आपको क्लियर होगा टॉपिक। तो इंट्रा हेड में क्या होता है कि अगर हमारे को किसी भी हेड से लगा लो लॉस हो रहा है, तो ये एक सपोज करते हैं कि हमारे को हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, उससे हमारे को लॉस हो रहा है, तो वो लॉस हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इंट्रा हेड में ये आता है। इंटर हेड में क्या आता है कि वही आगे एग्जांपल लेके चलते हैं यही वाला, कि हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम दूसरे हेड्स के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड ये आता है कि ये दोनों इंट्रा हेड और इंटर हेड में क्या होता था कि वो हम सेम ईयर में ही कर रहे हैं जिस ईयर में हमारे को लॉस हुआ। पर कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि बाय चांस अगर इन दोनों स्टेप्स के बावजूद हमारा लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं हो पाता है, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट असेसमेंट और प्रीवियस ईयर के लिए, ताकि जो हमारा जो लॉसेस हैं वो सेट ऑफ हो सके। अब कैरी फॉरवर्ड में कुछ मैक्सिमम पीरियड इनको क्या कहते हैं अनेबल कर दिए जाते हैं कि ताकि वो उस पीरियड के अंदर अंदर ही उस जो लॉस है सेट ऑफ कर सकें। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेट ऑफ अंडर द सेम हेड, तो क्या प्रोविजंस आते हैं सेट ऑफ लॉसेस के। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, सेट ऑफ अंडर द सेम हेड, कि अगर किसी असेसमेंट ईयर में हमारे को कोई लॉस हुआ है तो असेसी क्या कर सकता है कि वो उस लॉस को अपने सेम हेड की किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70। इसको हम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर इंट्रा हेड के साइड में भी लिखा हुआ है कि इंटर सोर्स, तो अगर ये दोनों पूछा हुआ है तो इट मीन्स आपसे ये वाला स्टेप पूछा हुआ है। पर इस स्टेप की कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था इस पॉइंट में, कि सेम हेड की किसी भी इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो इसके एक्सेप्शंस में उन्होंने क्या पॉइंट बोला है कि वो उस सेम हेड की दूसरी किसी इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहला केस इसमें क्या आ गया कि लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। तो अगर हमारे को स्पेक्यूलेशन बिजनेस से लॉस हो रहा है तो हम उसको सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते सेम हेड के अंदर। फिर आता है लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो हम लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस को भी इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, हम उसको किसी और इनकम से सेम हेड की नहीं सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, हमसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, उसके सेम हेड की किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो हम अपना जो भी हमारे को ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से लॉस हो रहा है, हम सिर्फ उसको जो इस एक्टिविटी की इनकम हमारे को हो रही है उसी से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम से सेम हेड के अंदर सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। या हमारे को कोई लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग एंड कार्ड गेम्स या कोई बैटिंग के द्वारा लॉस हो रहा है, तो हम सिर्फ इन्हीं की इनकम से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम से सेम हेड के अंदर सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉस फ्रॉम एनी
एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर हमारी कोई भी एग्जम्प्टेड इनकम से लॉस हो रहा है तो वो हम सिर्फ उसी की टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम से सेम हेड के अंदर नहीं सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड। ये हमारा इंट्रा हेड वाला पार्ट आ गया कि अगर किसी असेसमेंट ईयर में हमने सेट ऑफ कर दिया सेम हेड के अंदर लॉसेस को, फिर भी अगर कुछ लॉस बच जाता है तो हम अदर सोर्स ऑफ इनकम से उसे, मतलब कि अदर हेड से उसे सेट ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 1। इसमें क्या एक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हमारे को कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो वो दूसरे हेड की इनकम से वो लॉस सिर्फ 2 लाख तक ही हम क्या कहते हैं सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इस केस में क्या एग्जम्पशंस आती हैं कि जो अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते, वो ऐसे कौन कौन से लॉसेस हैं वो डिस्कस करेंगे अब हम। तो इसमें सबसे पहले आता है स्पेक्यूलेशन लॉसेस। तो अगर हमारे को कोई स्पेक्यूलेशन से लॉस हो रहा है, स्पेक्यूलेशन वाले बिजनेस से लॉस हो रहा है, तो वो हम उसको किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस हो रहा है तो हम इसको किसी और इनकम की, किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो अगर हमारे को एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से कोई लॉस हो रहा है तो हम उसको किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई कैपिटल गेन या प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से हमारे को कोई लॉस हो रहा है, तो अगर कैपिटल गेन से हो रहा है तो वो हम किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। पर अगर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से हो रहा है तो वो किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, पर सैलरी हेड की इनकम को छोड़कर वो किसी और, किसी मतलब जो भी हमारे बाकी हेड्स रह गए उसकी इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। और अगर कोई भी लॉस जो है वो हमारे को रेसेस या लॉटरी के विनिंग होने से हो रहा है तो वो भी हम नहीं सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे हेड की इनकम से। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, अब जो हमने पॉइंट सारे एक्सेप्शंस में पढ़े थे दोनों पार्ट्स के, वो अलग अलग डिस्कस करे हुए हैं तो वो हमारे को जल्दी हो जाएंगे कवर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर कोई हमारे को बिजनेस या प्रोफेशन से लॉस होता है तो वो किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से सेम हेड में सेट ऑफ किया जा सकता है, किसी और हेड की इनकम से भी सेट ऑफ किया जा सकता है, पर सैलरी हेड की इनकम से वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेक्यूलेशन लॉस। तो अगर कोई स्पेक्यूलेशन बिजनेस से हमारे को लॉस होता है तो वो किसी भी स्पेक्यूलेशन बिजनेस, जो भी वो कोई और स्पेक्यूलेशन बिजनेस चला रहा है, उसके प्रॉफिट या गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है अगर वो चलाता है कोई तो। पर इसमें किसी और हेड से वो उसको नहीं कर सकता है सेट ऑफ अपनी लॉस को। पर इसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है या कोई भी नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी लॉस हो रहा है तो वो जो है इसके प्रॉफिट और गेन्स ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस से हम सेट ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 सब सेक्शन 1। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। तो अगर हमारे को स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई लॉस होता है तो वो हम किसी भी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम, प्रॉफिट या गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 सबसेक्शन 1, 73A सबसेक्शन 1। उसके बाद आता है लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो अगर किसी असेसमेंट ईयर में हमारे को ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी से लॉस होता है तो वो सिर्फ इनकम ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम से नहीं किया जा सकता सेम हेड में और दूसरे हेड में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74A सबसेक्शन 3। उसके बाद ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल लॉसेस का। तो अब इसमें कैपिटल लॉसेस में शॉर्ट टर्म अगर आता है तो मतलब कि अगर हमारे को किसी असेसमेंट ईयर में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो
सिर्फ हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और हेड के अंदर वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है। अब इसमें ये आता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो अगर किसी असेसमेंट ईयर में हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉसेस ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स और बैटिंग एक्सेट्रा। तो अगर किसी असेसमेंट ईयर में हमारे को लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, कार्ड गेम और बैटिंग से कोई लॉस होता है तो वो सिर्फ उसी की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है और किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म। तो अगर कोई एसोसिएशन ऑफ बिजनेस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फर्म से कोई भी लॉस होता है तो वो हम किसी भी अदर सोर्स ऑफ इनकम में सेट ऑफ नहीं कर सकते, चाहे वो सेम हेड की हो चाहे वो अदर हेड की हो, और आपस में मेंबर या पार्टनर्स में भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और मेंबर्स और पार्टनर्स को भी ये चीज़ अलाउड नहीं है कि वो अपनी पर्सनल इनकम से उस लॉस को सेट ऑफ करें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया कि इंटर और इंट्रा स्टेट में कैसे कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो अपने सेट ऑफ कर सकते हैं लॉसेस को, पर उस सिचुएशन के बाद अगर किसी असेसमेंट ईयर में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इन दोनों स्टेप्स के बाद हम उसमें सेट ऑफ कर पाए लॉसेस, उसके बाद भी अगर कुछ लॉस की अमाउंट बच जाती है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में जितने भी हमारे को अलाउड हैं उसमें सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे को हाउस प्रॉपर्टी से कुछ लॉस होता है जो कि हम प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं, सेम ईयर का मतलब वही है, सेम असेसमेंट ईयर का मतलब कि हम उस प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं सेम और अदर हेड के अंदर, तो वो जो है कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और सेट ऑफ किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। और ये हम 8 असेसमेंट ईयर्स जो कि हमारा प्रीवियस ईयर से सक्सीडिंग 8 असेसमेंट ईयर्स हैं उसमें हम उसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71B। अब उसके बाद आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉसेस। तो अगर हमारे को कोई नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस से लॉस होता है जो कि सेम असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं किया गया है, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ के लिए इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अगेंस्ट। तो ये हमारी 8 असेसमेंट ईयर्स तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं सक्सीडिंग ईयर से नेक्स्ट हमारे जो 8 असेसमेंट ईयर होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 सबसेक्शन 1। और अगर कोई बिजनेस जो है उसको डिस्काउंटेड लॉस हो रहा है तो उसको भी हम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉसेस ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। तो अगर हमारे को कोई स्पेक्यूलेशन बिजनेस से लॉस होता है जो कि हम सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं स्पेक्यूलेशन बिजनेस किसी और स्पेक्यूलेशन बिजनेस के प्रॉफिट या गेन से, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए स्पेक्यूलेशन बिजनेस की प्रॉफिट और गेन से नेक्स्ट ईयर में, जो कि 8 असेसमेंट ईयर तक हमारे को मैक्सिमम पीरियड अलाउड किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4। उसके बाद आता है कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो अगर हमारे को कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस होता है जो कि अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस सेट ऑफ नहीं किया गया है सेम ईयर में, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ के लिए नेक्स्ट ईयर्स में अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। और ये हमारे को कोई भी इसका पीरियड अलाउड नहीं है, हम जब तक हमारा ये जो लॉस है पूरा सेट ऑफ नहीं हो जाता तब तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73A सबसेक्शन 2। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस। तो अगर हमारे को कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो अगर हमारे को कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर में होता है जो कि हम अपने अगेंस्ट द कैपिटल गेन जो भी हमारे को हो रहा है उससे सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं सेम असेसमेंट ईयर में, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए अगेंस्ट द कैपिटल गेन जो भी हमारे को कैपिटल गेन हो रहा है उसके अगेंस्ट अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स हमारे को ये पीरियड अलाउ किया जाता है कि हम कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो अगर हमारे को कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से कोई लॉस हो रहा है जो कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेम असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर कर सेट ऑफ कर सकते हैं 8 असेसमेंट ईयर्स तक। अब उसके बाद आता है लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो अगर हमारे को कोई ओइंग और मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से कोई लॉस होता है जो कि हम अपनी इन सभी एक्टिविटी की इनकम से नहीं सेट ऑफ कर पाए हैं, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए अगेंस्ट द इनकम ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस अप टू ए मैक्सिमम पीरियड कि हमारे को इसमें 4 असेसमेंट ईयर्स तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74A सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी। अब इसमें हमारे कुछ अटपटे से पॉइंट आ जाते हैं, मतलब कुछ अटपटे इन द सेंस ये नहीं है कि हमारे कुछ डिफ़िकल्ट टाइप है, बट इन द सेंस कि ये कुछ हमने जो अब तक पढ़ा है उससे अलग पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इसमें से नेक्स्ट पॉइंट आता है accumulated non-speculative business loss and unabsorbed depreciation in case of amalgamation। अब हम इस चीज़ को सपोज करते हैं कि दो कंपनीज का अमलगमेशन हुआ है, पर अमलगमेशन होने से पहले किसी एक कंपनी के बिजनेस का नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस हुआ है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो वो हम किस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर हम उस सेम असेसमेंट ईयर में उसे सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले हम लॉस की बात करते हैं, तो अगर हम उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं सेम असेसमेंट ईयर में, तो हम उसको अमलगमेशन होने के बाद कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ होने के लिए 8 असेसमेंट ईयर तक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72A सबसेक्शन 1। और अगर हमारा कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अमलगमेटिंग कंपनी से पहले कुछ ऐसा हुआ था अमलगमेशन होने से पहले, तो उसे भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं, जो कि हमारा सेट ऑफ नहीं हो पाया तो उसे भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ होने के लिए। इसमें हमारा कोई भी मैक्सिमम पीरियड गिवन नहीं है, इसे हम तब तक कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं जब तक कि हमारा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो फुली सेट ऑफ नहीं हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्यूमुलेटेड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ डीमर्जर। तो अब इस सिचुएशन में हम सपोज करते हैं कि दो कंपनीज जो हैं वो मर्ज हो रही हैं, तो मर्ज होने के पहले अगर किसी भी कंपनी के बिजनेस का कोई नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो सेम असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया है, वो डीमर्ज होने के बाद जो है कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है सेट ऑफ करने के लिए जो भी इनकम उन्होंने कमाई है उसके बदले में। और इसमें कोई भी मैक्सिमम पीरियड अलाउड नहीं है, हम अपने लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को तब तक कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं जब तक वो फुली सेट ऑफ नहीं हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72A सब सेक्शन 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है accumulated non-speculative business losses and unabsorbed depreciation in case of succession मतलब कि अगर कोई कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसी फर्म या प्रोप्राइटरी कंसर्न में अपनी प्रिस्क्राइब कंडीशंस को फुलफ़िल करके, और वो जो है कन्वर्ट होने से पहले उस कंपनी के बिज़नेस का कोई नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था जो कि सेम असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो वो आफ्टर कन्वर्टेशन जो है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हो सकता है जो भी उसके प्रोविज़न्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72A सब सेक्शन 6। और अगर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें भी
इसी तरीके से अप्लाई होगा जैसे कि फर्म या प्रोप्राइटरी कंसर्न में अप्लाई होता है। अब उसके बाद आता है एक्यूमुलेटेड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ द अमलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। तो अगर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंकिंग कंपनी के साथ जो क्या कहते हैं अमलगमेट हो रहा है किसी स्कीम के अंदर या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी उनके प्रोविज़न या फिर कोई भी ऑर्डर के कारण जो है वो अमलगमेट हो रहे हैं, तो अमलगमेट होने से पहले अगर उस कंपनी के बिजनेस का कोई नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था जो कि सेम असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया, उसे हम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं अपने आने वाले असेसमेंट ईयर्स में, और तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो लॉस जो है फुली सेट ऑफ नहीं हो जाता या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फुली सेट ऑफ नहीं हो जाता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72A। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। अब बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एक कोऑपरेटिव बैंक का दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के साथ अमलगमेशन या डीमर्जर होना, तो अगर अमलगमेशन या डीमर्जर होने से पहले कोऑपरेटिव बैंक के बिजनेस का कोई भी नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था जो कि सेट ऑफ नहीं किया जा पाया हमारे प्रीवियस ईयर में, तो वो हमारा कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है सेट ऑफ करने के लिए अगेंस्ट द इनकम जो कि वो बैंक जो है कमा रहा है तब तक जब तक कि वो लॉसेस जो हैं वो फुली सेट ऑफ नहीं हो जाते हैं, और इसमें तभी हो सकता है जब कुछ सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72A(b). सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। एंड अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे मेरी जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल ID graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।